सकता कि दोनों ही लोगों पर, दोनों ही पुरुषों पर बिल्कुल सेम एलिगेशंस लगे, वही शब्द एक साथ लिखे जा सके। इसी से साबित होता है कि ये औरत कितनी बड़ी दगाबाज थी, कितनी बड़ी झूठी थी, कितनी बड़ी साजिश इसने रखी इन दोनों पुरुषों के साथ, लेकिन बहुत बुरी तरह से। आप सभी ने महसूस किया होगा कि आजकल समाज में चारों तरफ एक अजीब सा चलन चलता जा रहा है। लड़के और लड़कियां अपनी मन मर्जी से एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप की शुरुआत करते हैं और धीरे 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 वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय के बाद जब उन दोनों के बीच में बातचीत किसी भी वजह से बिगड़ने लगती है, तो लड़की के पास हथियार होता है कि वो बलात्कार का झूठा आरोप लगाती है लड़के पर, और इसका खामियाजा उन लड़कियों को भुगतना पड़ता है जिन लड़कियों के साथ वास्तव में बलात्कार हुआ करता है। तो प्लीज इस तरह के जो आपके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उसमें इतने घिनौने आरोप लगाने बंद कर दो, वरना उन लड़कियों के साथ क्या हश्र होगा जो बहुत बुरी तरह से सताई जा रही हैं, रेप का शिकार हो रही हैं और वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है हाई कोर्ट तक, और हाई कोर्ट ने एक ऐसी ही तल्खी भरी टिप्पणी की है इसमें। एक ही समय में दो नावों पर सवार कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें एक ही महिला ने दो पुरुषों के ऊपर शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का आरोप लगाया था। ये फैसला आया है 11 जून 2024 को। आइए आज के वीडियो में इसको देखते और समझते हैं कि इस केस में आखिरकार हुआ क्या था। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब ये जो लड़का पहुंचा है कर्नाटक हाई कोर्ट में, उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए जिस एफआईआर को कंप्लेनेंट की कंप्लेंट के ऊपर तब्दील किया था एफआईआर में। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये पिटीशनर जो क्वेश्चन के लिए पहुंचा है कर्नाटक हाई कोर्ट में, और वो कंप्लेनेंट जिसकी कंप्लेंट पर 376, 417, 323 और 504 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई थी। ये दोनों कंपनी में काम किया करते थे। इनके आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए, और ये रिश्ता 1 महीना 2 महीना नहीं बल्कि 5 साल तक लगातार चला। 11 जुलाई 2022 को ये लड़की एक कंप्लेंट करती है और वो ये कहती है कि इस लड़के ने इसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए और कहा था कि वो उसके साथ शादी करेगा, लेकिन उसने उस शादी के वायदे को तोड़ दिया है। इसीलिए इस लड़के के ऊपर 376, 417, 504, 506 आईपीसी का केस बनता है। वहां पर जो पिटीशनर है उसने कहा लड़के ने कि इस लड़की का और उसका स्वयं का जो भी रिश्ता था, जैसा भी रिश्ता चला, वो बिल्कुल कंसेंसुअल था, यानी कि इसमें सहमति थी लड़की की। और क्योंकि अगर लड़की की सहमति थी तो ये किसी भी तरह से रेप नहीं कहा जा सकता, और जो एफआईआर दर्ज की गई है इस लड़के के प्रति उसकी इन्वेस्टिगेशन में स्टे दे दिया जाए। ये रिलीफ मांगी इसने कर्नाटक हाई कोर्ट से, और साथ ही कहा कि इस एफआईआर को क्वैश भी कर दिया जाए। और साथ ही इस पिटीशनर ने एक बात और कही कि इस लड़की का सिर्फ उसके साथ ही संबंध नहीं चल रहा था, बल्कि उसी समय पर उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी संबंध चल रहा था। और यहाँ पर ये पुरुष कहता है कि ये जो लड़की है कंप्लेनेंट, जो लगातार उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में
इन्वॉल्व थी, इंडल्ज थी, वो ये बात बिल्कुल गलत कह रही है कि उसके साथ शादी के प्रॉमिस की वजह से रेप किया गया था, बल्कि वो ये कहता है कि उसकी भी सहमति थी, लड़की की भी, इसीलिए उनका रिलेशनशिप इतने दिनों तक चलता रहा था। और ये जो लड़की है बार बार अलग अलग पुरुषों पर एक ही तरह के लांछन लगाया करती है, वो हैबिचुअल है, वो अलग अलग लोगों को एक ही क्राइम में फंसाने की कोशिश करती है। और ये सब कहते हुए उसने कहा, लड़के ने, कि उसकी जो एफआईआर है उसको क्वैश कर दिया जाए। यहाँ पर हाई कोर्ट के प्लीडर साहब ने जो रिलेशनशिप है बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ, ये रिलेशनशिप कंसेंसुअल यानी कि सहमति से बनी थी। लेकिन 8 जुलाई 2022 को ये जो पिटिशनर है, इसने इस कंप्लेनेंट को बहुत बुरी तरह से पीटा था, बहुत इंजरीज आई हैं इस लड़की को, इसीलिए कम से कम 323, 417 और 504 तो इस पुरुष पर, इस लड़के पर चलनी ही चाहिए। कोर्ट ने बहुत गहनता से सारी चीजों को देखा, एफआईआर को अच्छी तरह से पढ़ा, सेक्शंस 376, 417, 323 और 504 इन सभी का गहन अध्ययन किया गया, उन पर पूरा कंसिडरेशन किया गया और ये देखा गया कि ये जो फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट्स को ये लड़का कह रहा है कि वो दोनों कंपनी में काम करते थे, उन लोगों की फ्रेंडशिप डेवलप होती है और उसके बाद धीरे धीरे उनकी मित्रता प्रगाढ़ होते होते उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस भी बनने लगते हैं। इस चीज को भी नहीं मना किया गया कि इन दोनों के जो रिलेशंस बने थे बहुत पहले 2015 से लेकर के आज तक, यानी कि 2024 तक उनके रिलेशंस लगातार चले आ रहे हैं। अगर इस लड़की के द्वारा ये जो कंप्लेनेंट है, इसकी कंप्लेंट को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ पर 2 मुख्य बातें कही गई हैं। पहला, कि जो इनकी फ्रेंडशिप है दोनों की, कंप्लेनेंट और पिटिशनर की, वो 2015 से आज तक है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो गया, साबित हो गया, क्योंकि उस पर किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं आया, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। लड़की की तरफ से भी ये माना गया कि हाँ, 2015 से लेकर के आज तक उनकी रिलेशनशिप चली आ रही है। दूसरा जो मेन पॉइंट रहा इस एफआईआर में कि 8/7/2022 को इस लड़की के साथ मारपीट हुई है, कुछ इंजरीज हुई हैं, इत्यादि इत्यादि। साथ ही हाईकोर्ट ने एक और बात देखी कि जिन ऑफेंसेस का, जिन धाराओं का, जिन अपराधों का वो वर्णन कर रही है ये कंप्लेनेंट, वो दोनों बिल्कुल सेम है। ये जो एक कंप्लेंट की गई थी 5 फरवरी 2020 को किसी अन्य पुरुष कमलेश चौधरी के खिलाफ, जिसमें चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, और ये जो कंप्लेंट की गई थी 11/7/2022 को इस लड़के के साथ, जो कि ये हाईकोर्ट में पहुंचा है इस इन्वेस्टिगेशन को स्टे कराने के लिए और साथ में इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, वो ऑफेंसेस बिल्कुल सिमिलर हैं, वर्बेटिम है, यानी कि शब्द व शब्द, माने शब्द भी बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों ही कंप्लेंट्स में। 5 फरवरी 2020 को जो कि कमलेश चौधरी के अगेंस्ट दर्ज की गई थी, और ये कंप्लेंट 11/7/2022 को जिस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए ये पहुंचे हैं हाई कोर्ट में, ये बिल्कुल सेम थी, सिमिलर थी, बिल्कुल 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 शब्द ब शब्द एक जैसी थी। और हाईकोर्ट ने यहां पर कहा कि ये जो लड़की है एक साथ 2 नावों में सवार होने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए 376 की भी परिभाषा को अगर हम ठीक तरह से पढ़ें तो ये जो 376 की जो अपराध में लिप्त करने की कोशिश की थी इस कंप्लेनेंट ने, वो झूठा साबित होता है, क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप बिल्कुल कंसेंसुअल है, सहमतिपूर्ण है। इस लड़की की हैबिट थी अलग अलग लोगों को एक ही जैसे ऑफेंसेस में घसीटने की, इसीलिए 376 को क्वैश किया जाता है। साथ ही 417 जो कि चीटिंग के बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के रिलेशनशिप कंसेंसुअल रिलेशनशिप थे, तो 417 भी नहीं बनती है, इसीलिए 417 भी क्वैश की जाती है। लेकिन ये भी कहा गया कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा कि 323 और 504 जो है वो एज इट इज खड़े रहते हैं, लेकिन
इस पुरुष को ये भी कहा गया कि आप नीचे जाएं और अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशंस आप फाइल कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से एक झूठी दगाबाज औरत को हाई कोर्ट की चाबुक पड़ी है, और कर्नाटक हाई कोर्ट ने बहुत दुखी होकर के कहा कि एक ही समय में 2 नावों पर सवार नहीं हुआ जा सकता। एक ही समय में 2 नावों पर सवार थी ये महिला, और ये सब कहते कहते कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज कर दिया, क्योंकि इसने दोनों ही पुरुषों को यही कहा था, सेम लांछन लगाए थे, शब्द ब शब्द एक जैसी बातें लिखी थी कि शादी का झूठा वादा करके बलात्कार किया है इन्होंने। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता कि दोनों ही लोगों पर, दोनों ही पुरुषों पर बिल्कुल सेम एलिगेशंस लगे, वही शब्द एक साथ लिखे जा सके। इसी से साबित होता है कि ये औरत कितनी बड़ी दगाबाज थी, कितनी बड़ी झूठी थी, कितनी बड़ी साजिश इसने रखी इन दोनों पुरुषों के साथ, लेकिन बहुत बुरी तरह से अपने ही जाल में आकर के बुरी तरह से फंस करके धड़ाम वो गिर गई। तो देखा आपने, अगर आप भी थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल करके रखेंगे, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल होकर के दिमाग का सहारा लेंगे, तो एक से बढ़ के एक प्यारी प्यारी जजमेंट्स आपके पास आ रही हैं। आप इन जजमेंट्स को डाउनलोड करके अपने अपने केसेस में इसका यूज करके, इसका प्रयोग करके अपने आप को बहुत आसानी से बचा करके लेकर के जा सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।